माइंड मैप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बालक का भाषा विकास। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक बालक का भाषा विकास। बालक का भाषा विकास आज का ये टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं कि शिशु का जन्म होते ही कृदंत करने लगता है। शिशु का जन्म होते ही बालक का जन्म होते ही बालक रोने लगता है। क्या करने लगता है? तो बालक का जन्म होता है, उसके बाद वो कृदंत का मतलब यानी रोने लगता है। बालक रोने लगता है, बालक रोने लगता है। शिशु का जन्म होते ही कृदंत करने लगता है और बालक जब जन्म लेता है तब उसे न तो स्वर और न ही व्यंजन का ज्ञान होता है। क्वेश्चन ये आता है कि बालक या शिशु का जन्म होता है तब उसे किसका ज्ञान होता है, किसका नहीं। तो न तो स्वर का व्यंजन स्वर और न व्यंजन का ज्ञान होता है बालक को, वह एक अज्ञान व्यक्ति होता है। शिशु का जन्म होते ही कृदंत करने लगता है, उसे न स्वर और न ही व्यंजन का ज्ञान होता है। क्वेश्चन ये आता है कि 10 माह का बालक शब्दों को बोलने लगता है। सी टेट रीड यूपी टेट एमपी टेट सभी टेट एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छोटे छोटे शब्दों को बालक कब बोलने लगता है। तो शब्दों को बालक 10 माह का बालक होता है तो शब्दों को बोलने लगता है। कितनी उम्र का? 10 माह का या 10 महीने का बालक हो जाता है तब शब्दों को बोलने लगता है। किसको? शब्दों को बोलने लगता है। कौन सा? 10 महीने का बालक शब्दों को बोलने लगता है। और क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा भाषा विकास किसका होता है। सबसे अधिक भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है और तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास सबसे अधिक और तेजी से हो जाता है। ये क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, रीट, हरियाणा टेट, सुपर टेट सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा विकास सबसे अधिक और तेज किसका होता है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाएं। भाषा विकास की कुछ परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दी है जो इस प्रकार हैं। एक वैज्ञानिक थे हार्लॉक नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। कौन से? भाषा में वे सभी संप्रेषण आते हैं जो संप्रेषण सभी आते हैं, सभी साधन आते हैं जो विचारों को प्रतीकात्मक बना देते हैं। कौन सा? विचारों को प्रतीकात्मक बना देते हैं। भाषा में वे संप्रेषण के सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। ये कथन कहने वाले हार्लॉक महोदय थे। कौन थे? हार्लॉक महोदय ने कहा था कि भाषा में वे सभी संप्रेषण साधन आते हैं जो विचारों को प्रतीकात्मक बना देते हैं। ये परिभाषा देने वाले, ये कथन देने वाले थे हार्लॉक महोदय। दूसरे वैज्ञानिक थे स्वीट। दूसरे मनोवैज्ञानिक थे स्वीट। इन्होंने कहा था भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है।
कौन सी भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, ये कथन कहने वाले थे स्वीट। भाषा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा ध्वनियों द्वारा, कौन सी भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, ये कहने वाले थे स्वीट मनोवैज्ञानिक। कौन से स्वीट मनोवैज्ञानिक? इन्होंने कहा था कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वीट मनोवैज्ञानिक का। भाषा के भाग, क्वेश्चन रीड सीटेड, यूपीटेड सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीटेड में 2009 में ये क्वेश्चन आया था कि भाषा के कितने भाग होते हैं? तो भाषा के मुख्य 4 भाग होते हैं। भाषा के भाग 4 होते हैं। भाषा के कौशल 4 होते हैं। भाषा के कौशल 4 होते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये भाषा के कौशल हैं। और भाषा के भाग 4 हैं। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थपूर्ण विन्यास, ये 4 भाषा के भाग होते हैं। भाषा के भाग 4 होते हैं। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थपूर्ण विन्यास। भाषा के कौशल 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम है मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार। तो बात करते हैं, भाषा के भाग 4 हैं। पहला स्वनिम, दूसरा रूपिम, तीसरा वाक्य विन्यास, चौथा अर्थ विन्यास। कौन सा? अर्थ विन्यास चौथा। अब बात करते हैं पहला, तो पहला है स्वनिम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो स्वनिम। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आ, ई, उ, था, चा, धा, पा, डॉट डॉट डॉट, जिनका मतलब खुद से कोई नहीं होता है, उनको स्वनिम ध्वनियां कहा जाता है। अब बात आती है रूपिम। तो यह ध्वनि, यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण कौन सी है? यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। रूपिम कौन सी इकाई होती है? तो रूपिम यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। कौन सी? सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम होती है। कौन सी? रूपिम होती है। इसमें छोटे छोटे वर्णों को आसानी से बालक बोलने लगता है। रूपिम यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। इसमें छोटे छोटे वर्णों को आसानी से बालक बोलने लगता है। कौन से? छोटे छोटे वर्णों को आसानी से बोलने लगता है। जैसे कल, पल, थल, ये रूपिम ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया था कि सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? तो कल, पल, थल, जल, नल, ये सभी कौन सी है? रूपिम ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? रूपिम ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास यह शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य बना हो और कोई अर्थ बना हो या ना बना हो, उसे विन्यास कहते हैं। उसे वाक्य विन्यास कहा जाता है। ऐसा शब्द जिसका वाक्य बना हो, जिसका अर्थ हो या ना हो, उसे वाक्य विन्यास कहते हैं। जिस शब्द का वाक्य बना हो और अर्थ
हो या ना हो उसको वाक्य विन्यास कहा जाता है। जैसे श्यामा चाय खाती है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। किसके? वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। कौन सा? श्याम चाय खाती है, चाय कोई खाने वाली चीज नहीं है, चाय एक पी जाती है। तो अर्थ विन्यास का मतलब होता है जब वाक्य में अर्थपूर्ण शब्द हो उसे अर्थपूर्ण विन्यास कहते हैं। वाक्य में अर्थपूर्ण शब्द हो उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। कौन सा? जैसे श्याम चाय पीती है तो इसका अर्थ होता है, और श्याम चाय खाती है तो ये वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास में कोई भी अर्थ हो या ना हो वो वाक्य विन्यास कहलाता है। शब्द बनाओ, वाक्य बनाओ, जिसका अर्थ निकले या ना निकले उसको वाक्य विन्यास कहते हैं। जिसका अर्थ निकल आए उसको अर्थपूर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे श्यामा चाय पीती है तो ये अर्थ विन्यास के अंतर्गत आता है। तो आज की एक क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।